नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है जमाल शाह। मैंने बीएस जो है वो इंग्लिश में किया हुआ है और तो चूँकि आज मेरी पहली वीडियो है तो थोड़ा सा मैं आपका टाइम लूँगा ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको फिर क्लियर हों। मैं प्लेलिस्ट में सारी वीडियोज़ जो लिंग्विस्टिक और ग्रामर के हवाले से होगी उनकी मैं जो है वो क्रोनोलॉजिकली यानी ऑर्डर वाइज तरतीब वाइज में वो आपके लिए उस बाकायदा नंबर के साथ दे दूँगा, फिर आप उनको फॉलो करते जाएँ। लेक्चर के स्टार्ट होने से पहले थोड़ा सा मैं आपका टाइम लूँगा। इंग्लिश के हवाले से हमारी कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, ठीक है। ग्रामर के हवाले से तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो वजह क्या है कि हम जो है वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं और वो मेरे हिसाब से सो कॉल्ड है, क्योंकि वहाँ पे जो मीडियम होता है वो तो पश्तो और उर्दू होता है, ठीक है। मैं अगर पाकिस्तान की बात करूँ और फिर स्पेशली KPK में, तो चूँकि कंसेप्ट क्लियर कराने के लिए हम सहारा लेते हैं फिर उर्दू और पश्तो का, ठीक, कंसेप्ट तो क्लियर हो जाता है। जो इंजीनियरिंग और मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो कोई इशू नहीं होता। इशू कहाँ पर पड़ता है, जैसे हमारे जैसे स्टूडेंट्स जो है वो अगर लिंग्विस्टिक में आना चाहें और अगर कोई बाहर जाना चाहे तो फिर आइलेट्स में क्या होता है, आइलेट्स में आपका जो है फिर आपको दुश्वारी होती है। हम आइलेट्स जो है वो क्लियर कर नहीं पाते। क्यों वजह होती है, वो हमारी प्रोफिशेंसी इतनी होती। तो हमने क्या करना होता है, हमने अगर जिस तरह लोग जो हैं वो इंग्लिश में आगे आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो अगर मेरी स्पेशलाइजेशन इंग्लिश है तो फिर मुझे तो इंग्लिश के बारे में सब कुछ जानना होगा, ठीक है। और मैं ये स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो इंग्लिश जिनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। इंग्लिश बहरहाल सबकी रिक्वायरमेंट है, लेकिन लिंग्विस्टिक्स जो लैंग्वेज करते हैं, जो BS लिंग्विस्टिक्स की जो स्टडी करते हैं, जो BS इंग्लिश में आना चाह रहे हैं, जो बाहर जाना चाह रहे हैं, उनके लिए तो स्पेशली है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, हम क्या करते हैं, हम जनाब ये करते हैं कि हम जब ये इंग्लिश जितना आप एडवांस लेवल पे जितना भी जो भी आप सब्जेक्ट उठा लें, ठीक है, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, जनरल बात कर रहा हूँ कि आप जो भी सब्जेक्ट उठाएं वो एडवांस होता जाता है, ठीक है। आप जितना उसको पढ़ते हैं वो एडवांस होता जाता है। तो वो जब एडवांस लेवल पे पहुंच जाए और आपका कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा तो ये देखें, ये क्लियर गैप बन गया। गैप की वजह से फिर आपका इंटरेस्ट लेवल लूज़ हो जाता है, जिसकी वजह से फिर आप क्या करते हैं, इंटरेस्ट लेवल जब आपका लूज़ हो जाए तो फिर जाहिर सी बात है आपका पढ़ने में जी नहीं लगेगा, क्योंकि आपको समझ नहीं आ रही। जब आपको समझ नहीं आएगी तब आप तंग होंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया है, हमने बड़ा इंटरेस्टिंग एक मेथड मैंने अपनी तरफ से मेहनत करके, मेरा ख़ुद भी जो है इस पे बड़ा कंसेप्ट क्लियर हुआ है। अगर आप आउट ऑफ द वे जाएंगे तो आपको चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। तो मैंने कोशिश की है कि मैं पढ़ाऊँगा, मैं आपको बिल्कुल कंसेप्चुअल तरीके से पढ़ाऊँगा, ठीक है। हम कोई ट्रेडिशनल मेथड नहीं यहाँ पे पढ़ाएंगे, जो जिस तरह हम इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ और फिर उसमें भी टेंसेस की मैं अगर बात करूँ तो फिर हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं ये जी लास्ट में इसकी पहचान ये है, फ़लाँ पहचान है, वो है, या हम किसी और जो ट्रेडिशनल तरीके, बहुत से ट्रेडिशनल तरीके हैं जो हमने पढ़े हैं जिस पे हमारा कोई कंसेप्ट नहीं क्लियर हुआ, तो मैं वो तरीका बिल्कुल नहीं पढ़ाऊँगा। यहाँ पे ट्रिक्स होंगे, ठीक है, रूल्स मैं आपको पढ़ाऊँगा और कंसेप्चुअल स्टडी होगा। तो हम जनाब आगाज़ करेंगे ग्रामर से, और ग्रामर में भी आप सबको पता है टेंसेस चूँकि ज़रूरत बन चुकी है, तो टेंसेस जो हैं हम आज मैं आपका और टाइम नहीं लूँगा मज़ीद, हम टेंसेस से आगाज़ लेते हैं। और टेंसेस जो है हम कंसेप्चुअल पढ़ेंगे, ठीक है, ट्रेडिशनल तरीके से नहीं पढ़ेंगे। तो टेंसेस में हम क्या करेंगे, टेंसेस में आप जनाब देखें, हम जो है स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और उसका यूज़ और एप्लीकेशन पढ़ेंगे, ठीक है। टेंसेस में दो चीज़ें हैं, एक स्ट्रक्चर है और एक यूज़ है और एप्लीकेशन है, ठीक है। अच्छा जनाब, फिर एप्लीकेशन में हम बाद में पढ़ेंगे, हम स्ट्रक्चर को उठाते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर में हम क्या पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर में हम तीन चीज़ें पढ़ते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर में हम एक एक्टिविटी एक्शन बेस्ड सेंटेंसेस पढ़ते हैं जिसको हम काम से ज़ाहिर करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें सबसे जो बड़ा इसकी पहचान जो है वो है डायनेमिक वर्ब की, ठीक है। डायनामिक किसको कहते हैं, मुतहर्रिक यानी हरकत, ठीक है। अब जैसे लेट्स सपोज़ ये एक मार्कर है, ठीक है, ये अगर मैं इसको ना हिलाऊं, इसमें कोई मोशन ना हो, इसमें कोई हरकत ना हो तो स्टैटिक हो गया। अगर मैं इसको हरकत देना शुरू कर दूं, ये हिल रहा हो, तो समझ जाएं कि ये डायनामिक्स है, इसमें कोई मूवमेंट आ गई, इसमें हरकत आ गई, ठीक है। इसी तरह ये जो पहला शेप जो है, ठीक है, स्ट्रक्चर में हम जो है क्या करते हैं, ये हमारी 3 शेप्स हैं, ठीक है, ये हमारी 3 शेप्स हैं, शेप 1, शेप 2 और ये शेप 3, ठीक है। तो हम ये 3 शेप जब पढ़ लेंगे हर टेंस के, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट के, प्रेजेंट
पास्ट इंडेफिनिट की, फ्यूचर की, जितनी 12 हमारे टेंस हैं, ठीक है, वो आगे मैं ये आप नोट करें कि हम ये टेंसेज में ये 3 चीज़ें हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्शन बेस्ड सेंटेंसेस, जिस वर्ब में काम हो, आपकी बॉडी जो है वो यूज़ हो, मतलब आपकी बॉडी एक्शन करे, परफॉर्म करे, ठीक है। मैं विज़िट कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं प्ले कर रहा हूँ कोई चीज़, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, टेनिस खेल रहा हूँ, तो मैं बॉडी मेरी मूवमेंट हो रही है, ठीक है। तो ये इसकी पहचान है। स्टेटमेंट बेस में हम क्या करते हैं, इसमें जनाब होता है हमारा कैफियत। इसमें क्या होता है, इसमें बीइंग वर्ब होते हैं। ये डिटेल से फिर मैं आपके लिए चार्ट ड्रा करूंगा, लेकिन आप समझ जाएं कि हम 3 शेप्स पढ़ेंगे, ठीक है। बीइंग वर्ब्स होते हैं जितने, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जनाब स्टैटिक, यानी बीइंग को हम एक स्टैटिक वर्ब भी कहते हैं, यानी साकिन। मैंने आपको भी कहा है कि पहले शेप में एक्शन वाला वर्ब होता है, दूसरे में क्या होता है, साकिन, यानी उसमें कोई एक्शन नहीं परफॉर्म होगा, ठीक है। तीसरा क्या है हमारा, पोजेशन, नाम से जी जनाब ज़ाहिर है, कब्ज़ा, यानी आपके कब्ज़े में कोई, तहवील में आपको कोई चीज़ है, ठीक है। ये इर्रेगुलर वर्ब इसमें इस्तेमाल होते हैं, वो फिर आप आगे जाके देखेंगे इसमें जितने भी वर्ब इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। इसमें भी वर्ब का यूज़ होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें तहवील होता है, ठीक है। इसमें पोजेशन होता है, ठीक है, कि आपकी पोजीशन में क्या है, मेरी पोजीशन में ये मार्कर है, ये मोबाइल मेरा है, ये बोर्ड मेरा है, ये लाइट मेरी है, ये घर मेरा है, जितनी भी आपकी पोजीशन में चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट से हम आगाज़ करते हैं। अच्छा, तो जनाब देखें, हमने क्या किया, हमने टेंस में पहले प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को उठा लिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि उसमें हमने, जिस तरह मैंने आपको पिछली बोर्ड पे मैंने आपको बताया था, मैंने लिखा था कि 3 शेप्स हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये 3 शेप्स क्या हैं, उसमें से हमने पहला शेप उठा लिया। पहला शेप जो था वो हमारा कौन सा शेप था, वो आपको भी याद है, वो था एक्टिविटी या एक्शन बेस सेंटेंसेस। तो अब ये शेप 1 में हमारे पास 2 रूल हैं और एक ट्रिक है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम समझेंगे। आई, वी, यू, दे और प्लूरल जितने भी नाम हैं उनके साथ रूल 1 में डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखें, हम वो फार्मूला नहीं पढ़ेंगे जो हमें कहते हैं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो लाजिम और मलजूम सी बात है, वो तो आएंगे। हमने वो ट्रेडिशनल तरीका नहीं पढ़ाना। देखें, आपने इस चार्ट को सिर्फ जहन नशीन करना है, ठीक है। आपने रूल और शेप्स और ट्रिक्स को जानना है, ठीक है। डू और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई, वी, यू, दे प्लूरल नेम्स में रूल 1 की डू और प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। ही, शी, इट और सिंगुलर जितनी भी नेम्स हैं, ठीक है, उनमें हम रूल 2 में क्या करेंगे, डू डज लगाएंगे यहाँ पर, और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस हम लगाएंगे, ठीक है। ये आपने याद करना है, ठीक है। और इसी पे बात ख़त्म नहीं हुई, यहाँ पे एक ट्रिक भी है। ट्रिक क्या है, ट्रिक में ये मैंने निशान लगाया है, साइन है नेगेटिव का और ये इंट्रोगेटिव का। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस नहीं लगेगा, ठीक है इसका। और ट्रिक 1 में हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस नहीं लगाएंगे। ये एक ट्रिक और 2 रूल, ये आपने सीखने हैं, ठीक है। अब हम सेंटेंसेस करेंगे ना, तो सेंटेंसेस में आपको जब आप ये आपके जहन में होगा तो आपके लिए बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, तो जनाब देखिए, कर लिए सेंटेंसेस हमने आपके लिए बोर्ड पे लिख लिए हैं। आप इन सेंटेंसेस को क्या करेंगे, शेप में उस शेप इसका देखेंगे, इसकी ट्रिक्स देखेंगे और इसका क्या देखेंगे, इसका हम जो है रूल देखेंगे। तो डायग्राम आपके जहन में होगा। देखिए, हमने कहा था ना, ही राइट्स अ लेटर, ही, शी, इट, और जो है सिंगुलर नेम के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाएंगे। सिंपल सी बात है। नेगेटिव में ही डज़ नॉट राइट अ लेटर, इंट्रोगेटिव में डज़ ही राइट अ लेटर। अब ये जो है ये वैरायटी है, ठीक है, इसको हम कंट्रैक्शन कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। ये एक ही बात है, ये ऊपर वाला सेंटेंस और ये नीचे वाला, यानी डज़ ही नॉट राइट अ लेटर या डजेंट ही राइट अ लेटर, ये एक वैरायटी है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन किसको कहते हैं, जब हम डज़ और नॉट को साथ में लिख लेते हैं तो थोड़ा सा सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, ठीक है। दूसरा सेंटेंस अगर आप देखें, दे शिर्क फ्रॉम हार्ड वर्किंग, ठीक है, यानी जी चोराना, काम चोर जिसको कहते हैं, ठीक है, वो जो है मेहनत के लिहाज से वो काम चोर है, वो मेहनत नहीं करता, ठीक है। दे डू नॉट शिर्क फ्रॉम हार्ड वर्किंग, ठीक है।
डू दे शिर्क फ्रॉम हार्ड वर्किंग, क्या वो जो है मेहनत से जी चुराता है, ठीक है। ये जो है इंट्रोगेटिव है, फिर ये उसी तरह नेगेटिव इंट्रोगेटिव, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्शन। अब आप आ जाएं जनाब, ये देखें कि यहाँ पे क्या है, यू विज़िट द ज़ू, ठीक है, यू डू नॉट विज़िट द ज़ू। यहाँ पे क्या, डू के साथ हम क्या करेंगे, वही फर्स्ट फॉर्म आएगा। अब आप यहाँ पे एक चीज़ की तरफ सोचें, ठीक है, इसका नेगेटिव देख लें और इसका नेगेटिव देख लें, और उस चार्ट को जो डायग्राम जो मैंने आपके लिए बनाया था, ठीक है, यहाँ पे डू है, डू के साथ फर्स्ट फॉर्म वही फर्स्ट फॉर्म है। यहाँ क्या है, यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म है, और यहाँ क्या है, ठीक है, यहाँ फर्स्ट फॉर्म है लेकिन एस ख़त्म हो गया। आप ये सोच लें कि ये जो डस के साथ एस है, हम मज़ीद आगे और एस का फिर इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। यानी डस का जो है इस्तेमाल अगर नेगेटिव में हम करेंगे ना, तो एस और एस ये क्या है, ये एक ट्रिक है। आपको याद आया, मैंने आपको कहा था कि ये ट्रिक है। ट्रिक में हम क्या करते हैं, डज यानी इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस ख़त्म कर देते हैं। असर्टिव और पॉजिटिव सेंटेंसेस में तो हम लगाते हैं, लेकिन क्या करते हैं कि नेगेटिव और इंटरोगेटिव में हम डज जब लगाएंगे तो राइट फर्स्ट फॉर्म, ये भी राइट फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे एस पॉजिटिव में लगा हुआ है और नेगेटिव और इंटरोगेटिव में ख़त्म हो गया, ठीक है। तो हमने सिर्फ ये चीज़ें याद रखनी है कि हम क्या करेंगे, हम पॉजिटिव में एस और एस लगाएंगे, उस डायग्राम के मुताबिक नेगेटिव में क्या करेंगे, एक ट्रिक आ गई है, ये एक रूल है, ये ट्रिक है, ठीक है, ये रूल है, ये क्या है, ये रूल है। और ट्रिक हमने क्या याद रखी कि हम जब डज लगाएंगे तो हम फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस और एस ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। ये बड़ा सिंपल है, ठीक है। ये क्या हो रहा है, अब आप यहाँ पे एक और बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। शेप वन हमने कहा था ना कि एक्टिविटी बेस है, तो देखिए ना, राइट काम हो रहा है, मेरी बॉडी हिल रही है, डायनामिक कुछ याद आया आपको, हम क्या कर रहे हैं, हम काम परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए शिर्क क्या हो रहा है, जी चुरा रहे हैं, ठीक है, काम से जी चुरा रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है, हम काम से जी चुरा रहे हैं तो हम काम नहीं कर रहे, यहाँ पे भी एक एक्शन है। यहाँ पे आप देखिए विजिट, ये भी क्या है, ये भी एक एक्शन वर्ब है, ठीक है, डायनेमिक है, मुतहर्रिक है, इसमें हरकत है। विजिट के लिए हम क्या करेंगे, जाएंगे, ज़ू जाएंगे, ठीक है, तो हमारी बॉडी मूवमेंट होगी, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, मूवमेंट क्या कर रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है, ठीक है, वी ओपन द फायर, यानी हम क्या कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं। ओपन के लिए आपका फिंगर, हैंड, ये सब आपको क्या करना पड़ेगा, मूवमेंट करनी पड़ेगी। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं कि हम जो है एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये बड़ा सिंपल है, आप उस चार्ट को देखें। शेप वन में एक तो हम क्या याद रखेंगे, शेप वन में हम याद रखेंगे कि एक्शन होगा, एक्शन में दो, उसके बाद क्या होगा, दो उसके रूल्स हैं, ठीक है, दो रूल्स को हमने यहाँ पे अप्लाई करना है उस डायग्राम के तहत, और फिर एक ट्रिक है। इसको अगर आप अप्लाई करेंगे तो इससे मैं कहता हूँ सिंपल कोई चीज़ ही नहीं है, ठीक है। आपने सिर्फ एक्शन बेस्ड सेंटेंसेस में सिर्फ एक्शन देखना है, ठीक है। अब हम दूसरा शेप पढ़ते हैं, उससे हमें और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा देखें, अब हम क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट सिंपल में हम क्या कर रहे हैं, शेप टू को उठा रहे हैं। शेप टू में स्टेटमेंट बेस्ड सेंटेंसेस हैं, यानी कैफियत, ठीक है। हमने कहा था इसमें एक्शन वर्ब नहीं होगा, इसमें क्या होगा, इसमें बीइंग वर्ब होगा, बीइंग या स्टेटिक वर्ब, यानी कैफियत की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसके जो हैं शेप टू के स्टेटमेंट बेस्ड सेंटेंसेस के 3 रूल हैं, सिंपल है। आई रूल 1 एम लगाएंगे, वी यू दे प्लूरल नेम के साथ रूल 2 में आर लगाएंगे, ही शी इट सिंगुलर नेम के साथ हम रूल 3 में इज़ लगाएंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, वहाँ पे तो हम एक्शन परफॉर्म कर रहे थे, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं होगा, ठीक है, लेकिन ये भी प्रेजेंट सिंपल में आते हैं। कन्फ्यूजन कहाँ पे बढ़ती है कि हम जब इज़ एम आर को सुनते हैं तो हम समझते हैं कि शायद ये कंटिन्यूस। हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे वहाँ पे एक्शन हो रहा था शेप 1 में, प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट सिंपल में, और यहाँ पे नहीं हो रहा। तो हम सेंटेंसेस से अब मज़ीद सीखेंगे। अच्छा तो जनाब देखिए, प्रेजेंट सिंपल में शेप 2 में हमने कहा था कि हम स्टैटिक वर्ब की बात करेंगे। तो देखिए पहला सेंटेंस क्या है, ही इज़ इल, नेगेटिव क्या है, ही इज़ नॉट इल, फिर क्या है, इज़ ही इल, फिर क्या है, इज़ ही नॉट इल, क्या वो बीमार नहीं है, और इज़ंट ही इल, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन यानी वैरायटी। अब इसको समझने की आप कोशिश करें, ठीक है, इन सेंटेंसेस को आप समझने की कोशिश करें। ही इज़ इल,
यानी वो बीमार है। अब आप देखें कि वो बीमार हो नहीं रहा, वो बीमार है, ठीक है, उसकी बीमारी में इजाफा नहीं हो रहा, कोई एक्शन नहीं है। आप देख रहे हैं इसमें कोई एक्शन नहीं है, वर्ब है लेकिन वो एक्शन वाला वर्ब नहीं है, वो बीमार है, उसकी इट इज़ योर ड्यूटी, ये आपकी ड्यूटी है, ये यानी ये आपकी ड्यूटी हो नहीं रही, ड्यूटी में कोई इजाफा नहीं हो रहा, बस वो आपकी ड्यूटी है, ठीक है। इट इज़ नॉट योर ड्यूटी, ये आपकी ड्यूटी नहीं है। इज़ इट योर ड्यूटी, इंटरोगेटिव में क्या करते हैं, क्या ये आपकी ड्यूटी है, फिर हम क्या करते हैं, इट इज़ नॉट योर ड्यूटी और इज़न्ट इट योर ड्यूटी, ठीक है। ये देखें, दे आर इन ट्रबल, ट्रबल, ट्रबल में है, ट्रबल में कोई इजाफा नहीं हो रहा, कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा, बस ट्रबल है। आपको अंदाज़ा हो रहा है, आप अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, यहाँ पे हम क्या स्टैटिक वर्ब का यूज़ कर रहे हैं और ये भी प्रेजेंट सिंपल में ही है, ठीक है। दे आर नॉट इन ट्रबल, आर दे इन ट्रबल, आर दे नॉट इन ट्रबल, आरंट दे इन ट्रबल। अब यहाँ पे आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ। अच्छा जनाब, मैं एक स्टूडेंट हूँ, क्या यहाँ पे कोई एक्शन हो रहा है, मैं एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है। वो खूबसूरत है, मेरा कंप्यूटर ख़राब है। देखें आप अगर फिर आप डेली ऑब्ज़र्व करेंगे ना तो आपको लाखों ऐसे सेंटेंस मिलेंगे जो आप बोल रहे हैं लेकिन आप चूँकि क्या कर रहे हैं, आप उसको नोट नहीं कर रहे, ठीक है। उसको अगर आप इंग्लिश में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, भले गलत हो लेकिन आपका कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा और फिर आप जब ग्रामर में मज़ीद हम जाएंगे तो आपका ग्रामर परफेक्शन लेवल की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये देखें, ये 4 मैंने आपको सिर्फ, हम इंशाल्लाह आगे भी फिर इसकी मश्क करेंगे पूरी, इन 3 शेप्स पर हम 20 सेंटेंसेस बनाएंगे, लेकिन ये सिर्फ आपके कंसेप्ट क्लियर है इसके लिए, ठीक है। अब हम शेप 3 की तरफ जाते हैं, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो आपको अंदाज़ा हो रहा है कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने कैसे पढ़ा है, ठीक है, और हम कैसे पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हम सिर्फ कंसेप्चुअल स्टडी करवा रहे हैं, ठीक है। वो ट्रेडिशनल मेथड हमारे मतलब हमने वो किताब से डिलीट कर लिए हैं, क्योंकि वो ट्रेडिशनल मेथड आपको मज़ीद क्या करेंगे, आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा और फिर उससे आपका क्या होगा, इंटरेस्ट लेवल ख़त्म होगा। तो हमने ये अपने लिए भी जो है, अपनी आसानी के लिए भी ये चीज़ें नोट किए। देख जनाब, ये है शेप 3। शेप 3 नाम से ज़ाहिर है पोजेशन बेस्ड सेंटेंसेस, यानी कब्ज़ा, तहवील, इर्रेगुलर वर्ब हम कह सकते हैं यूज़ होता है। और क्या पोजेशन यानी हैव और हैज़ का हम यूज़ करते हैं। और हैव और हैज़ आपको पता है कि मैंने जैसे आपको कहा था कि ये मार्कर मेरा है तो मेरे पास मोबाइल है, तो मैंने जैसे आपको कहा था कि हैव हम क्या पोजीशन में इस्तेमाल करेंगे, मेरी मलकियत में जो चीज़ है, ठीक है। मेरे पास गाड़ी है, आई हैव अ ब्यूटीफुल कार, ठीक है, आई हैव मोबाइल, शी हैज़ ब्यूटीफुल बुक। इस तरह लाखों आप सेंटेंसेस बना सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट क्या, पोजेशन। यहाँ पे भी आप एक चीज़ नोट करें, क्या हो रहा है, कोई एक्शन नहीं हो रहा, बस मेरी तहवील में एक चीज़ है। शेप 1 में एक्शन है, शेप 2 में स्टेटमेंट है, कैफियत है, उसमें भी एक्शन नहीं है, बीइंग वर्ब है। यहाँ पे भी क्या है, पोजेशन है, पोजेशन की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी कोई एक्शन वर्ब नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, इसका हम अंदाज़ा, इसका स्ट्रक्चर पहले हम देखते हैं, ठीक है। देखें, आई, वी, यू, दे, प्लूरल नेम के साथ रूल 1 में हैव आता है। यहाँ पे हमने कहा 2 रूल्स हैं, शेप 3 हैज़ 2 रूल्स एंड 1 ट्रिक। 2 रूल्स क्या हैं, एक रूल ये हो गया, ही, शी, इट, सिंगुलर नेम के साथ रूल 2 में हैज़ आ रहा है। ट्रिक क्या है, ट्रिक मैंने यहाँ पे भी लिख दी है और यहाँ पे भी आपके लिए लिख दी है। ट्रिक कह रहा है कि डज रिप्लेस हैज़ इनटू हैव इन नेगेटिव, ये साइन नेगेटिव का है, एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। ये फिर आपको जब सेंटेंसेस में बनाऊंगा उसमें आपको पता लग जाएगा, लेकिन आपने ये जहन में रखना है, एक ट्रिक और 2 रूल, ये सामने आपके, ये स्ट्रक्चर आप नोट कर लें। अब हम सेंटेंसेस बनाएंगे। अच्छा तो जनाब, ये अब देखें पोजीशन बेस सेंटेंसेस शेप 3 के हमने क्या किए, हमने इसके सेंटेंस बना लिए। अब आप इसको ज़रा गौर से देखें कि इधर हम क्या कह रहे हैं। देखें, ही हैज़ अ कार, ये तो मैं रूल्स और ट्रिक्स की अब आपको बात समझाता हूँ, ठीक है। ही के साथ तो हमें पता है रूल है, हैज़ आएगा, ठीक है, ही के साथ हैज़ आएगा और यू के साथ हैव आएगा, ये तो रूल हो गया। मैं पहले आपको ट्रिक समझाता हूँ कि वो ट्रिक क्या थी, जो एक ही ट्रिक है, ठीक है। अब आप ट्रिक की तरफ देखें, ही हैज़ अ कार, उसके पास गाड़ी है, ही हैज़ अ कार। यहाँ भी हम कह रहे हैं उसके पास गाड़ी है, लेकिन हमने ट्रिक में कहा था कि हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव में क्या करेंगे, ही हैज़ नॉट अ कार। देखें अब हम हैज़ क्या करेगा, हैज़ हैव को चेंज कर लेगा। ही, अब मैंने क्या किया, यानी ही हैज़ नॉट अ कार,
ही डज़ नॉट हैव अ कार। ये है जनाब वो ट्रिक जो हैज़ क्या कर रहा है, हैव को चेंज कर रहा है। अब आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों जो है ना, आप ये भी कह सकते हैं, आप ये भी कह सकते हैं, लेकिन चूंकि आपका इंप्रेशन अच्छा हो, ठीक है, अगर आपको ये वैरायटी है, अगर आपको उन दोनों वैरायटी का पता होगा तो आपका इंप्रेशन अच्छा होगा, ठीक है, आपके पास नॉलेज होगा, ठीक है। तो देखें ये यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इस इधर तो हम सिंपल जो है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव हैज़ ही के साथ आगे लेकर नेगेटिव इंट्रोगेटिव तक चले जाते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम पॉजिटिव में तो हम कह देते हैं कि ही हैज़ अ कार, लेकिन जैसे ही हम डज़ लगा लेते हैं तो वो ट्रिक आप अपने जहन में ले आएँ कि हम क्या कहते हैं कि हम फिर डज़ के साथ हैज़ क्या करते हैं, हैज़ नहीं आएगा, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम हैज़ को हैव में चेंज कर लेंगे, फिर हम क्या करेंगे, आगे भी इसी तरह हम चलते जाएंगे, ठीक है। डज़ क्या करेंगे, डज़ लगाएंगे, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में भी इसी तरह करेंगे और इंट्रोगेटिव में भी इसी तरह करेंगे। फिर देखिए डज़ ही नॉट हैव अ कार, ठीक है, डजंट ही हैव अ कार, ये तो एक वैरायटी है। डज़ ही हैव अ कार, तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे समझ रहे हैं कि एक ट्रिक था और ये दो रूल थे। वो रूल तो आपके सामने है, जैसे अब यू के साथ क्या कर रहे हैं, हम हैव लगा रहे हैं, तो यू हैव अ जॉब, आपके पास जॉब है। यू डू नॉट हैव अ जॉब, आपके पास जॉब नहीं है। डू यू हैव अ जॉब, क्या आपके पास जॉब है। डू यू नॉट हैव अ जॉब, क्या आपके पास जॉब नहीं है, ठीक है। तो हमने आज 3 शेप्स पढ़े, 3 शेप्स में रूल्स पढ़े, शेप्स पढ़े, फिर हमने रूल्स पढ़े, फिर हमने ट्रिक्स पढ़े, और तीनों शेप्स और रूल्स और ट्रिक्स प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी प्रेजेंट सिंपल में आ रहे हैं। तो आपको अब पता लग गया है कि हम जो प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल तरीके से पढ़ाते हैं, ठीक है, हम पढ़ तो लेते हैं, लेकिन फिर ये जो 2 हमारी शेप्स हैं ये हमसे मिस हो जाते हैं, फिर यहाँ पे हमारी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। तो मैंने आपकी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए ये आप शेप्स, ट्रिक्स और रूल्स के ज़रिए आपको पढ़ाया है। उम्मीद है कि आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी अगर आप मज़ीद आपको कोई इशू है तो आप मुझे कमेंट में मैसेज कर सकते हैं, फिर हम मज़ीद इस पे मज़ीद भी अगर आपको कोई समझ नहीं आई तो हम मज़ीद भी इस पे फिर बात करेंगे, ठीक है। अच्छा तो जनाब यहाँ पे हम अपना लेक्चर ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। ये 3 शेप्स आपने पढ़ ली, ठीक है। ये शेप्स, ये रूल्स और ये जो हैं ट्रिक्स, ये आपने याद रखनी है, ठीक है। इसके साथ आपने थोड़ी सी मेहनत करनी है, ठीक है, आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। हम जो है इसी तरह आपको पास्ट इंडेफिनिट भी पढ़ाएंगे, इसके बाद हम पास्ट इंडेफिनिट पढ़ाएंगे, ठीक है, फिर हम फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ाएंगे कि एक सिलसिला हो। हम क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस, कंटिन्यूस के कुछ और रूल होते हैं, फिर प्रेजेंट परफेक्ट की कुछ और रूल होते हैं, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के कुछ और रूल होते हैं। हम क्या करेंगे, हम बिल्कुल इस तरह मुआवजे के साथ पढ़ेंगे कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या पढ़ रहे हैं, फिर हम पास्ट इंडेफिनिट में क्या पढ़ रहे हैं, फिर फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या पढ़ रहे हैं, पास्ट कंटिन्यूस में क्या पढ़ रहे हैं, फ्यूचर कंटिन्यूस में क्या पढ़ रहे हैं। इसके अलावा भी इसके क्या हैं, इसके शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है, इसकी शॉर्ट क्वेश्चन भी है। इसके अलावा इसकी WH सीरीज़ भी है, यानी व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई और हाउ लॉन्ग, हाउ मेनी टाइम्स, हाउ ऑफन, ये सारी हम पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन वो मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको इंशाल्लाह डिटेल के साथ पढ़ाऊँगा। आपकी जब जहन में ये चीज़ें जहन नशीन हो जाएं फिर आपको उसमें कोई दुश्वारी नहीं होगी। शॉर्ट क्वेश्चन आपको बड़ा फ़ायदा देगा। WH सीरीज़ जिसमें हम व्हाट, व्हाई, जिस तरह मैंने आपको कहा, हाउ, यानी ये W से और H से जो क्वेश्चन हम शुरू करते हैं, ठीक है, उसमें भी आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आज के लिए हमारा यही लेक्चर है, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की हमने 3 शेप्स पढ़ ली हैं। इंशाल्लाह पास्ट इंडेफिनिट टेंस इसी तरह मैं आपको शेप्स, ट्रिक्स और रूल के साथ पढ़ाऊँगा नए तरीके के साथ इंशाल्लाह। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और दुआओं में याद रखिए। खुदा हाफिज़।